अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में आने वाली हर नई चीज़ स्मार्ट होती जा रही है, चाहे वो वाईफाई इन्वर्टर्स हो, वाईफाई वोल्टेज प्रोटेक्टर हो, वाईफाई सर्किट ब्रेकर्स हो या वाईफाई स्मार्ट स्विचेस हो। लेकिन अगर आपके घर में लगे हुए राउटर के सिग्नल उन डिवाइसेस तक नहीं पहुंच रहे तो फिर वो डिवाइसेस और वो राउटर आपके लिए बेकार है। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक कामयाब मॉडल, एक अच्छी रेंज वाला वाईफाई मॉडल। इसको हम अनबॉक्स करेंगे और सीखेंगे कि किसी भी राउटर को किस तरह से सेट किया जाता है। जी हाँ, आप इस वीडियो को फॉलो करके किसी भी राउटर को सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस राउटर को अनबॉक्स करूँगा और आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने पुराने राउटर को इस राउटर से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर इसको अलग से लगा सकते हैं, और किस तरीके से आप एक वाईफाई राउटर को सिक्योर करते हैं। जी हाँ, जिसके पास आपके वाईफाई का एक्सेस आ गया उसके पास आपके वाईफाई से जुड़ी हर चीज़ का एक्सेस आ जाता है, तो इसको सिक्योर करना भी एक बहुत अहम पॉइंट है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मौजूद है 300 Mbps। अब पाकिस्तान में लगे हुए तमाम ही कनेक्शन 10, 20 या 30 Mbps के होते हैं, जो कि आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। उससे भी 10 गुना ज़्यादा स्पीड है इसकी, जो कि आपके यूज़ के लिए काफ़ी है। इसके अलावा डुअल एंटीना के साथ आता है। एंटीना की रेंज 5 dBi है, यानी कि 5 डेसिबल्स है। और इसके अंदर एक और एडिशनल फीचर है जो कि नए मॉडल्स में आ रहा है, वो है एक्सेस पॉइंट मोड। एक्सेस पॉइंट मोड तमाम ही नए मॉडल्स में आ रहा है। अगर मैं इसको आसान ज़बान में समझाऊं तो ये है वाईफाई एक्सटेंडर। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका पुराना राउटर भी ठीक ठाक है लेकिन फिर भी उसके सिग्नल वहाँ तक नहीं पहुँच रहे, तो आप एक्सेस पॉइंट मोड को यानी कि वाईफाई एक्सटेंडर बना के भी इसको अपने पुराने राउटर के साथ लगा सकते हैं, ताकि आपके दोनों राउटर एक वक्त में काम कर सकें। और इससे भी जो कनेक्टेड डिवाइस होंगी वो डायरेक्टली आपके मेन राउटर से कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये भी इसका एक बड़ा अच्छा फीचर है। देखेंगे कि किस तरीके से इसको भी सेट किया जाता है। तो बॉक्स को भी खोल लेते हैं हम। तो यहाँ पे आ गया हमारा डबल एंटीना राउटर। इसको भी साइड पे रखते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे इंस्टॉलेशन गाइड है, इसको मैं आपको इंस्टॉल करना सिखा दूंगा। यहाँ पे हमारे पास आता है इसका पावर अडेप्टर, मजीद इंस्टॉलेशन गाइड्स, इंस्ट्रक्शन, और मिलती है कैट 5 केबल, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड साइज की होती है, छोटी होती है, तो ये हमारे काम की नहीं होती, लेकिन इसको हम इस्तेमाल करेंगे इसको सेटअप करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग राउटर को देख लें तो यहाँ पे हमारे 2 एंटीना मौजूद है। इसका सिंपल डिस्प्ले है, 3 ही सिंबल आगे बने हुए हैं। बैक की अगर बात करें तो बैक पे वैन और 4 आपको इथरनेट पोर्ट मिलती हैं, जिसमें आप अपनी जो वायर्ड डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रीसेट बटन मिल जाता है हमें, यहाँ पावर इनपुट मिल जाता है, और बॉटम पे आपको मिल जाते हैं इसके सारी क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पे पावर के बारे में लिखा हुआ है। 9 वोल्ट का अडॉप्टर लगता है, 300 Mbps की स्पीड है। मॉडल नंबर हमारे सामने मौजूद है TLWR841N। ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर मॉडल है और ये मॉडल नंबर आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा पाकिस्तान के अंदर। और इसके नीचे आपको वाईफाई का डिफॉल्ट नेम और पासवर्ड मिल जाता है, जो कि कंपनी की तरफ से सेट हुआ हुआ आता है। तो चलिए इसको पावर ऑन करते हैं और तो सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पावर अडॉप्टर लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे इसको पावर ऑन कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पावर लगते ही ये ब्लिंक किया है और अब ये बूट हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये बूट अप हो गया है। तो अब हम करेंगे इसको सेटअप। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने पावर ऑन कर लिया। तो अब तक आपने अपने नए राउटर को पावर ऑन कर लिया होगा। अब आपने क्या करना है कि अभी आप पुराने ही राउटर से कनेक्टेड रहें और आपने अब इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए जो मैंने आपको आईपीज बताई हैं उन दोनों में से कोई एक ही आईपी आपकी लॉगिन आईपी होती है। यहाँ पे मैं लॉगिन हो गया हूँ। अब ये क्योंकि मेरा पुराना राउटर है तो ये ऑलरेडी सेटअप है, तो यहाँ पे कोई ना कोई पासवर्ड होगा। अब ज़्यादातर पासवर्ड एडमिन, ए कैपिटल एडमिन और 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं, या एडमिन 1 2 3 होते हैं। इन 3 से 4 पासवर्ड को आप ट्राई कर सकते हैं इसमें, और यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा। या फिर अगर आपने जो भी पासवर्ड के लिए सेट किया था आपने वो डालना है। तो यहाँ पे ये मेरा पुराना राउटर आ चुका है। आपने इसमें सर्च करना है इंटरनेट। अब इंटरनेट आपको अक्सर, अगर एडवांस में जाए तो अक्सर आपको साइड पे भी मिल जाता है। यहाँ पे आप नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, इंटरनेट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने इंटरनेट पे आके, खास तौर पे अगर आप इसको पुराने राउटर की जगह पे लगा रहे हैं तो आपको ये करना लाजमी है, वरना आपका नेट नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शन सिलेक्टेड है, मेरे पास ऑप्शन सिलेक्टेड है डायनेमिक आईपी। आपने यहाँ पे जो भी ऑप्शन सिलेक्टेड होगा, अगर स्टैटिक है, पीपीपीओई है, L2 है, पीपीपीटी है, L2T है, या फिर पीपीटीपी है, जो भी ऑप्शन होगा आपने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये बड़े काम की चीज़ है। यहाँ पे आके आपने अगर मैक एड्रेस भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये इस तरह से मैक एड्रेस होता है, स्क्रीनशॉट ले लेना है इस चीज़ का भी। यानी कि इस पेज पे जितनी भी चीज़ें होंगी आपने सारी चीज़ों का डिटेल में स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब आप यहाँ पे, आपका पुराने राउटर का काम खत्म हो चुका है। यहाँ से अब आप लॉग आउट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने अगर अब पुराने राउटर्स के जो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं डिटेल के, तो अब आपने अपने पुराने राउटर को निकाल देना है। और अब अगर आपने राउटर बनाना है तो आपने अपना पुराना राउटर निकाल देना है और डायरेक्टली इस तार को लाके आपने इसमें कनेक्ट कर देना है।
इसकी जो वैन पोर्ट है यानी कि ब्लू वाली जो पोर्ट होती है, यहाँ पे आपने इसमें कनेक्ट कर देना है। ये आप जब करेंगे जब आप इसको मेन राउटर बनाना चाहते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आपके पास फाइबर ऑप्टिक वाला जो राउटर है वो है, तो यहाँ पे आपके पास एक कन्वर्टर बॉक्स होता है, उसमें से डायरेक्टली फिर इसी तरह की केबल आ रही होती है। तो आपने इसको नहीं छेड़ना, आपने जस्ट पुराने राउटर को निकाल के आपने इसमें इसकी वायर लगा देनी है। ये भी आपने जब करना है जब आप इसको राउटर बनाना चाहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है इसका वायर्ड रेंज एक्सटेंडर, यानी कि आपका पुराना जो राउटर है वो भी अच्छा खासा है, तो आप इसमें एक्सटेंड करना चाह रहे हैं अगर, तो आपने क्या करना है कि इसमें से येलो पोर्ट में से किसी में भी लगा के आपने इसकी ब्लू पोर्ट में लगा देना है इसको। तो आपका क्या होगा कि ये दोनों आपके जो राउटर है वो एक साथ काम करेंगे, लेकिन आपको इसके लिए वायर लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप वायरलेसली करें, तो वायरलेसली करने के लिए आपके पास एक राउटर ऑलरेडी मौजूद होगा। अब मेरे पास यहाँ पे ये राउटर मौजूद है, जो कि आप घर का अगर फ्लोर प्लान देखें तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट सारे कमरे कवर कर रहा है, लेकिन ये थोड़े से जो बाहर के कमरे हैं, अगर इसमें एसी के लिए या गीजर के लिए किसी भी चीज के लिए हमने स्मार्ट स्विच लगाया हुआ होगा, तो यहाँ तक इसके सिग्नल नहीं आएंगे, जिसकी वजह से बार बार कनेक्शन फेल होगा। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको रेंज एक्सटेंडर बनाना है दूसरे राउटर को। तो उससे होगा क्या कि आपका एक तो रेंज एक्सटेंड हो जाएगी, दोनों राउटर काम में भी आएंगे, लेकिन वायरलेसली करने का ये फायदा ये है आपको कि ये वायरलेसली ही कनेक्ट हो जाएगा, आपको किसी वायर के लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मेरा पुराना राउटर है जो यहाँ तक कवर दे रहा था। अब हमने क्या करना है कि ऑलमोस्ट उसकी रेंज में आते हुए अपने पुराने राउटर को भी कनेक्ट करना है। अब आप देख सकते हैं ये वाला जो राउटर है ये इसकी रेंज के अंदर आ रहा है। आपने इसको ऐसे लगाना है कि ये थोड़ा सा उसकी रेंज में आए, ताकि इसकी जो सिग्नल है वो यहाँ तक पहुंचे, ताकि जो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और जो भी चीज आपकी अब यहाँ पे किसी भी जगह पे लगी हुई होगी वो इससे कनेक्ट होगी, और ये उसका डाटा यहाँ पे सेंड कर देगा आपके मेन राउटर में। तो इस तरीके से आप वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं। तीनों की जो सेटिंग करनी है वो भी आपको मैं सिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया है अपना अब नया राउटर। तो नया राउटर की भी सेम आईपी है, हमने वही आईपी हमने टाइप करनी है और इसको लॉगिन करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे अब आपसे वो मांग रहा है कि नया पासवर्ड बनाएं आप। तो यहाँ पे आपने अपना नया पासवर्ड कोई भी जो भी आप जब भी आइंदा लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अब अपने नए राउटर के अंदर लॉगिन कर लिया है। अब आपको यहाँ पे क्विक सेटअप पे ले आएगा, यहाँ से आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपने जिस तरह से भी वायरिंग करी थी या जो आप बनाना चाहते हैं उस तरह से आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अगर वायरलेस राउटर सेलेक्ट करेंगे तो आप इसको मेन राउटर बना सकते हैं। अगर आप इसको एक्सेस पॉइंट बनाना चाहते हैं यानी कि वायर के साथ, तो आप वायर के साथ लगाएंगे, या फिर आप इसको रेंज एक्सटेंडर बनाना चाहते हैं तो आपको वही जो चीज़ मैंने आपको बताई थी जिस तरह से इसको सेट करना है आपने उसी तरीके से सेट करना है। अब हम लोग इसको उल्टा देखते हैं। तो सबसे पहले हमने रेंज एक्सटेंडर करा है सेलेक्ट, तो यहाँ पे आपको वो सारी आईपी सेट चेक करेगा, और आपका जो भी घर वाला जितने भी अवेलेबल नेटवर्क्स होंगे इसमें जो आपका मेन राउटर होगा जिसके साथ आप इसको लगाना चाहते हैं, आपने यहाँ पे कनेक्ट करना है और यहाँ पे उसका पासवर्ड देके उसको आपने कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको रेंज एक्सटेंडर बना सकते हैं। सिंपल, यहाँ तक आपका काम खत्म। अगर आप इसको एक्सेस पॉइंट बनाना चाहते हैं तो आपको जिस तरह से मैंने वायरिंग बताई थी आपने उस तरीके से इसको कनेक्ट करना है, और बाकी यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये खुद ही अपनी आईपी उठा लेगा। यहाँ पे मैं इसको मेन राउटर बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने वायरलेस राउटर पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे वो आपसे वही चीज़ पूछ रहा है जो कि आपने सेलेक्ट करी थी। अब मेरे पास पहले डायनेमिक आईपी थी पुराने राउटर में, तो यहाँ पे मैं वो सेलेक्ट करूंगा। वरना आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट होगा, स्टैटिक भी होती है कुछ लोगों की पीपीपी ओई भी होता है, तो आपने ये भी सिलेक्ट कर लेना है इनमें से जो भी ऑप्शन हो। यहाँ पे मैंने डायनेमिक सेलेक्ट करके नेक्स्ट करूंगा। तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपने मैक एड्रेस क्लोन करना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लोगों को परेशानी होती है कि उनका जो राउटर है वो कनेक्ट करने के बाद भी नेट नहीं उठा रहा होता। तो येस, आपने येस पे क्लिक करना है, और जो आपने पुराने राउटर के मैक एड्रेस था वो कॉपी किया था वो आपने यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है। ठीक है, आपने यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नो आई डोंट नीड टू क्लोन माय मैक एड्रेस। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे वो आपसे वाईफाई का नाम पूछ रहा है कि क्या नाम रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे वाईफाई का नाम रख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया है। अब मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड भी रख दूंगा। यहाँ पे मैंने इसका पासवर्ड भी रख दिया है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने सब कुछ खुद ही उठा लिया है। डायनेमिक आईपी, यहाँ पे आपकी सब चीज़ें देख सकते हैं आप, यहाँ पे पासवर्ड सब चीज़ें आपको डिटेल वो दिखा रहा है। यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने आपको लॉग आउट कर दिया है। लॉग आउट करने की वजह ये है कि आपने इसका पासवर्ड और नाम चेंज कर दिया था। तो अब आपको जो आपने नाम रखा था उसी तरीके से उसको दोबारा से लॉग इन करना है। अब ये राउटर मेरे पास नए वाले नाम से आ रहा है, तो मैं अब इसको नए नाम से जो भी इसका होगा तो मैं अब इसको कनेक्ट कर लूँगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो कोई एक सेटअप था वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये कैसे कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे आप आएंगे नेटवर्क पे। तो नेटवर्क पे आप देख सकते हैं कि सेम वही चीज़ें जो हमने डाली थी वो आ चुकी हैं। यहाँ पे इसने खुद ही हमें आईपी असाइन कर दी है, जो कि डायनामिक आईपी होती है, तो वो खुद ही असाइन हो जाती है। अगर वो नहीं थी तो आपकी सारी डिटेल जो भी आपसे मांगेगा वो आपने उसमें डाल देनी है। तो इस तरह से आपको सिंपली कनेक्ट हो जाता है। मेरा डायनामिक था, मैंने डायनामिक डाल दी। आप चाहें तो स्टैटिक डाल सकते हैं, पीपीपीओई डाल सकते हैं, सब कुछ आपका चल जाएगा। अगर नहीं चल रहा हो तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप यहाँ पे क्लोन मैक एड्रेस पे क्लिक कर सकते हैं, और क्लोन मैक एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जो पुराना जो मैंने स्क्रीनशॉट डलवाया था ना आपसे, स्क्रीनशॉट वाला जो आईपी मैक एड्रेस है आपने वो डाल देना है। वो डालेंगे तो आपका 100% चल जाएगा, क्योंकि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको यही लगेगा कि ये पुराना ही राउटर है, क्योंकि ये जो मैक एड्रेस होता है वो पुराने राउटर का की निशानी होता है। तो आपने इसको वो वाला मैक एड्रेस दे देना है जो कि उसके बाद ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। तो उससे ये बिल्कुल उसकी कॉपी बन जाएगा और सेम ही नेटवर्क पे काम करने लगेगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ सेटिंग्स की। तो सबसे पहले आपने कभी भी वायरलेस राउटर को कनेक्ट करना हो तो आप यहाँ पे आके इसी तरह से आप इसमें आईपी पे लॉगिन करेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से आप हमेशा इसका नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जब भी चाहें इसका नाम चेंज कर दें। उसके बाद फिर वायरलेस सिक्योरिटी की अगर बात करें तो वायरलेस सिक्योरिटी में आप यहाँ पे इसका जो भी पासवर्ड होगा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है वो ये कि हमारे पास मौजूद है गेस्ट नेटवर्क। अब गेस्ट नेटवर्क क्या होता है, तो अब इसको हम समझते हैं कि गेस्ट नेटवर्क बेसिकली होता क्या है। आपको जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है जो कि आपने अभी बनाया है वो आपके पास यहाँ मौजूद है। अपने घर में मोबाइल जितने भी हैं, लैपटॉप, प्रिंटर, सब कुछ कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी और कोई भी गेस्ट आता है या कोई भी ऐसा बंदा आता है जिसको आपको थोड़ी देर के लिए भी पासवर्ड देना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा कि वो आपके इस वाले ही नेटवर्क में शामिल हो जाएगा। अब उससे होगा क्या कि ये एक ही नेटवर्क में शामिल हो गया, उससे होगा क्या कि ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं वो ये एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी चाहे तो आपके मोबाइल में या उसके बाद अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो वो आपके फ़ोन में, लैपटॉप में, किसी भी चीज़ में एक्सेस कर सकता है। और आपका इन्वर्टर हो गया या जो भी चीज़ें हैं सारी, उसको वो एक्सेस करके छेड़ सकता है, इन्वर्टर की सेटिंग चेंज कर सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हम गैस नेटवर्क बना देते हैं। अब गैस नेटवर्क से होता क्या है कि जैसे हमारा वाईफाई का नाम आ रहा है ना जो हमने सेट करा है अभी, तो डिफॉल्ट जो हमारे न्यू राउटर का जो नाम आ रहा है उसके साथ अगर हम गैस नेटवर्क ऑन कर दें, इसकी मैं ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो उससे इनेबल करेंगे ना इस पे, तो इससे होगा क्या कि ये इस नाम से देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा राउटर का नाम था टीपी लिंक 6062, ये हमारा नॉर्मल नाम था। लेकिन हम गेस्ट नेटवर्क ऑन कर रहे हैं तो ये इससे क्या करेगा कि इसके जैसा ही सेम गेस्ट के इस नाम से एक और वो बना देगा। यानी कि इसका पासवर्ड अलग होगा, आपके वाले का पासवर्ड अलग होगा, जिससे आप ये वाला जो नाम है, ये वाला जो पासवर्ड है, आप किसी को भी बांट सकते हैं। जबकि हमारा जो डिफ़ॉल्ट जो हमने अभी बनाया है उसमें ये गेस्ट नाम नहीं था, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा टीपी लिंक और ये कोड था 6062। तो ये हमारा नाम होगा। इसमें हम नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे गेस्ट ना लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आप नाम से देना चाहें। नेटवर्क 2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, नेटवर्क 2। अब जब भी किसी को नाम देंगे तो आप उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये गेस्ट नेटवर्क है। तो वो नेट को ज़रूर एक्सेस कर सकते हैं, वो यहाँ से और नेट को ज़रूर एक्सेस कर सकते हैं, उनका नेट चलेगा, लेकिन वो हमारी चीज़ों को नहीं छेड़ सकते। तो यहाँ पे हमारा हम जब उसको सेट करेंगे तो ये नेटवर्क अलग आएगा, ये नेटवर्क अलग आएगा। ऐसा लगेगा कि ये दो अलग अलग मॉडेम है, लेकिन हमारा जो ये एक ही मॉडेम दो नेटवर्क बना देगा, जिससे हमारा गेस्ट वाले अलग से एक्सेस कर सकेंगे, होम वाले अलग एक्सेस कर सकेंगे। तो इस तरीके से आप इसको इजीली सेट कर सकते हैं, इनेबल करना चाहें या डिसेबल करना चाहें, और फिर यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसके टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, कब कब आपने इसको गेस्ट नेटवर्क को ऑन करना है। यहाँ पे हम इसको हर वक्त ही ऑन रखते हैं क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है गेस्ट की। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं DHCP। अब DHCP बेसिकली है क्या? DHCP यहाँ पे हमें देता है कि हमने IPs कहाँ से कहाँ तक देनी है। यहाँ से अब जब भी कोई पहली डिवाइस कनेक्ट करेगी तो उसको क्या मिलेगी, 192.168.100। फिर इस तरह से दूसरी डिवाइस कनेक्ट करेगी तो 192.168.1.101। इस तरह से 102, 103, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से मिलती रहेगी इसको आईपी। यहाँ पे हमारे पास लास्ट आईपी यहाँ पे मिलेगी हमें, वो मिलेगी 192.168.199। तो यहाँ पे आप इसको मैक्सिमम कर सकते हैं स्टार्ट आईपी अगर मैं, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे कि हमारे राउटर की क्या है आईपी 192.168.1.1। तो यहाँ पे हम इसको नहीं दे सकते, बाकी इसके आगे से हम शुरू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूंगा 192.168.2, यहाँ से वो देना शुरू करेगा आईपी, और यहाँ पे हम लास्ट आईपी इसको देंगे, वो देंगे 254।
यहाँ से इसका मतलब ये है कि 2 से लेके 254 तक, यानी कि इसमें 253 डिवाइसेस आराम से कनेक्ट हो सकती हैं हमारे DHCP सर्वर में। तो यहाँ पे मैं आप इसको सेव कर लेंगे तो अब आपको ये 256 डिवाइसेस आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, इतनी यूज़ होती नहीं है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है ज़्यादा डिवाइसेस की। यहाँ पे हमारे पास पहले कनेक्टेड थी 100 से 200 तक, तो यानी कि 200 डिवाइसेस इसमें कनेक्ट हो सकती थी। उसके बाद फिर आप अगर DHCP क्लाइंट की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी डिवाइसेस आपके साथ कनेक्टेड होंगी उनकी IP और उनका नाम जो भी आपने सेट किया होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा। यहाँ पे अगर सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी में सबसे पहले आपने इनेबल करनी है फायरवॉल। यहाँ पे आपने फायरवॉल को इनेबल करके सेफ पे क्लिक करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होती है। यहाँ पे आप पैरेंटल कंट्रोल भी लगा सकते हैं, यानी कि आप कब भी इंटरनेट को ऑन करना चाहें, कब ऑफ करना चाहें। यहाँ पे आप उन डिवाइसेस का, अपने बच्चों की डिवाइसेस का या जो भी मोबाइल वगैरह होते हैं उनका IP एड्रेस यहाँ पे आप मैक एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे आप टाइम सेट कर देंगे। तो टाइम सेट करने से क्या होगा कि सिर्फ उनको उस टाइम तक ही इंटरनेट मिलेगा। किसी भी डिवाइस को आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल है, तो किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, किसी भी IP को। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप सिर्फ अपनी जितनी भी डिवाइसेज, हम मुझे पता है कि मेरे घर में 5 या 6 डिवाइसेज हैं जो भी मैंने कनेक्ट करनी है, मैं उनकी IP यहाँ पे डालूंगा, ऐड न्यू करके यहाँ पे IP डालूंगा और सेव कर दूंगा। अब इसके अलावा जिसको भी आप पासवर्ड दे दें वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा इससे। वो चाहे इसमें आपको पासवर्ड मिल भी जाए, उसको आप पासवर्ड कहीं भी रख के लगा दें, लेकिन वो कनेक्ट भी कर जाएगा, लेकिन उसके बाद नो इंटरनेट आ रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अलाउ करा हुआ होगा किन डिवाइसेस को इंटरनेट, सिर्फ अपनी 4-5 डिवाइसेस को। तो ये आप ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इसकी इतनी ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन ये भी सिक्योरिटी फीचर है। तो अब अगर आप सिस्टम टूल में आके पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना जो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड आपने इसमें लॉगिन करने के लिए डाला हुआ है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सिस्टम लॉग्स आ रहे होते हैं, ये सारे सिस्टम लॉग हमारे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि ये सारी चीज़ें कौन कब कनेक्ट हुआ, किसने क्या IP ली, सब कुछ इसमें आ रहा है हमारे पास। इसके अलावा ये स्टैटिक्स आ रहे हैं हमारे पास। रीबूट भी हम कर सकते हैं इसको। यहाँ पे मैं रीबूट क्लिक करूँगा तो बजाय हम बाहर जाके अपने राउटर को ऑन करके फिर ऑफ करेंगे, तो आप यहाँ पे सिंपली इसको मोबाइल से लॉगिन करें, यहाँ से रीबूट पे क्लिक करें, वो आपका राउटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि वो रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद खुद ही कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से अब लास्ट ऑप्शन पे से आके आप लॉग आउट कर सकते हैं इसको। तो ये थी आज की राउटर की इंस्टॉलेशन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग की वीडियो। आप भी इस वीडियो को फॉलो करें और अपने डिवाइसेस की कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी को मजबूत बनाएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।